वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। अब तक 6000 देहात डूब चुके, 41 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी, जबकि 24 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। 9 लाख से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और मुतासरीन के लिए 390 कैंप्स और टेंट सिटी कायम कर दिए गए हैं। सैलाबी इलाकों से 6 लाख से ज़ायद मवेशी भी महफूज मकामात तक पहुँचा दिए गए हैं। PDMA के मुताबिक तरेमो के मुकाम पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में आने वाला बड़ा रेला जनूबी पंजाब की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बायस झंग, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और मुल्तान के इलाके शदीद मुतासिर हैं। दरिया रावी पर जस्सड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक, जबकि शादरा पर 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड बल्लोकी पर यह बहाव 1,37,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है, जिसके बायस फैसलाबाद, टोबा टेक से गोकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल के इलाके मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदों से। पिंडी भटिया से हसनैन सियाल, मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन, रेनाला खुर्द से चौधरी अवैस, मुजफ्फरगढ़ से माजिद नसीर, राजनपुर से अली शेर और साहिवाल से मलिक एहतशाम। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे पिंडी भटिया का, हसनैन सियाल से जानेंगे। जी हसनैन, क्या सूरत हाल है पिंडी भटिया की? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी भटिया बाईपास पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक निजी फैक्ट्री है। निजी फैक्ट्री के अंदर से सैलाबी पानी को गुजारा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इस फैक्ट्री के मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपकी फैक्ट्री से ये पानी क्यों गुजारा जा रहा है। ये जमीन मेरी जाती अपनी है, मलियत मेरी अपनी है, इसमें सैलाब निकाला जा रहा है। वो जिस तरह से मेरे से वादा किया इन्होंने, सायरा अफजा तारा तौर मेरे पास यहाँ पिंडी भटिया आई, उन्होंने मेरे से वादा किया है इंशाल्लाह बेटा आप तो हर चीज की सहूलतें दी जाएंगी। इन्होंने मुझे तो ही चीज की सहूलत नहीं दी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मशीनरी लदी हुई है, ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए में आप इतना खर्चा कर देता हूँ। मेरे पे 40 मजदूर इस टाइम काम कर रहे हैं, जिन्हों की रोजगारी वगैरह बंद हो चुकी है। जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि मेरी अपनी जाती जगह है जिसके अंदर से ये सैलाबी पानी गुजारा जा रहा है और मेरे पास तकरीबन 40 से जायद जो है वो मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें और जितना यहाँ पर काम हो रहा है वो मैं अपनी जेब से करवा रहा हूँ, जबकि मुझसे मेरे साथ वादा किया गया था कि आपकी मुकम्मल तौर पर मदद की जाएगी। जी पिंडी भटिया की सूरत हाल से आप आगाह करे थे हसनैन सियाल। मंडी बहाउद्दीन का रुख करेंगे, जहां से अफजाल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल हुसैन, मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा के हालात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाका रंडियाली में। यहाँ पर दरियाए चनाब के जो बिफरा पानी है, 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी ने जो तबाही मचाई है। इस वक्त बहुत सा जो ये इलाका ये मुतासर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मुतासरा फैमिली के, और हम इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे, आपके पास कोई इमदाद आई है और क्या कहना है आप? जी साढ़े तरफ इमदाद आई है फौजियों के जरिए, थोड़ी बहुत ही सिर्फ राशन को हफ्ते दिन का, ते बाकी घर साडे डिग गए नो, माला दा नुकसान हो, फसलां बुढ़ गई, निके निके बच्चे नो, ते साडी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज अगे बस सान इमदाद की जाए, मेहरबानी। बिल्कुल उनका कहना था कि हमारे माल मवेशी पानी में बह गया, हमारे घर बोसीदा हो चुके हैं, इस वक्त हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि हमारी माली इमदाद की जाए। हमारी फसलें इस वक्त खत्म हो चुकी हैं, हमारे घर बोसीदा हैं, ताकि हम जो दोबारा जिंदगी के मामूलात हैं उस पर दोबारा फोकस कर सकें। जी माल मवेशी पानी में बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन आप अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे रेनाला खुर्द का, जहां से चौधरी अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अवैस बताएगा रेनाला खुर्द में क्या सूरत हाल है?
मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के मकाम ततार में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात की जाए तो सैलाब ने यहाँ पर ततार के भी काफ़ी हद तक जो है वो ज़मीनों को मुतासर किया है। इसके साथ साथ जो है वो मकामी आबादियाँ हैं, उनमें घर भी जो है वो शदीद सैलाब की जो है वो जद में आए हैं। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमती टीमें जो हैं वो वक्तन फ़ोक्तन यहाँ पर आ रही हैं। जो मुतासरीन हैं इनको खाना फराहम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुखैर हजरात की बात की जाए तो मुखैर हजरात भी इनके साथ जो है वो मुकम्मल तावन कर रहे हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों का काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। उनकी सैकड़ों एकड़ फसलें, खड़ी फसलें जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुकी हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि किसानों के साथ जो है वो इस वक्त जो है वो इस मुश्किल घड़ी में मुकम्मल तामन किया जाए। इसके साथ साथ इस बार जो है वो सैलाब की जद में आने से हमारा जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। हुकूमत पंजाब जो है वो हमारे साथ तामन करे और हमें जो है वो इमदाद फराहम करे। जी, हुकूमती टीम्स वक्तन फवक्तन लोगों की दाद रसी के लिए आ रही हैं। किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी अवैस मुजफ्फरगढ़ का रुख करेंगे जहां पर माजिद नसीर हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल बताने के लिए। जी माजिद नसीर। बात की जाए मुजफ्फरगढ़ के अंदर सैलाब के हवाले से तो मैं इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इस वक्त पानी की सतह जो है वो अक्सर जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरगढ़ के जो जितने नशेबी इलाके हैं वो तकरीबन ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर सैकड़ों की जो तादाद में जो ज़रई रकबा था वो भी ज़ेर आब आ चुका है। लोग जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो नकल मकानी करने पर भी मजबूर नज़र आते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल मुतहर्रिक नज़र आ रही है। 18 से ज़ायद जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम कर दिए गए हैं। अब एक बात और भी मैं आपको बताते चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ के साइड के ऊपर जो हेड मोहम्मद वाला बंद है, जो पुल है, उसको जो है ट्रैफिक की वजह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप मेरे आकर में देख सकते हैं कि जो मुजफ्फरगढ़ का जो चनाब का पुल है इसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बात की जाए फ्लड के हवाले से तो मैं आपको बताता जाऊँ कि मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल वो इंतहाई जो सैलाब जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और जिला इंतजामिया जो है वो इस वक्त जो है बिल्कुल मुतहर्रिक नजर आ रही है। जी, दरिया चनाब भी भर गया। पानी दरिया से निकलकर आबादियों में पहुंचने लगा। सैलाबी पानी से मुतासर आवाम घरों से निकलकर अपने जानवरों के साथ फ्लड बंद पर पहुंच गए। इंतजामिया के दावों के बावजूद लोगों को जानवरों के लिए चारा समेत बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा आसिफ चावन से जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं। जी आसिफ चावन। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। सुपर फ्लड से बचने के लिए अवाम ने अपने जानवर जो हैं, अपना कीमती सामान जो है वो नकल मकानी के दौरान सैलाबी इलाकों से बाहर निकाल लिया है। अवाम जो है अपने जानवर जो है वो फ्लड बांध पे लेके सड़क किनारे लेके आए हुए हैं और हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि अवाम को जो चारा है वो जानवरों के लिए मुहैया किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त अवाम जो है वो हमें परेशान दिखाई दे रही है। उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश है। साढ़े जानवर की पोजीशन है जी, साढ़े को सैलाब है बहुत ज़्यादा। टोटल साढ़े रकबे सैलाब हो गए। इंतहाई सैलाब आया है। साढ़े ना चारे बच्चे, ना अरबियां बचियां, ना सब्जियां बचियां। साढ़े फसलों के इतने नुकसान है जिनका अंदाजा कोई नहीं। साढ़े जानवर का ना चारा है, ना तूड़ी है, ना कोई चरी है, ना ही सानू कोई बाकी माली इमदाद मिलती पी है जिस बच्चे अपने आसानी अपना वक्त गुजार सकूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन शहरियों की बात सुनी है, हुकूमत वक्त से और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इंसानी ज़रूरियत के साथ साथ जो उनके जानवर हैं उनकी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे चारा है वो फराम किया जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो जानवरों के मसाइल हैं, जानवरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए जानवरों की जो अद्वियात हैं वो भी फराम की जाए और चारा जो है वो भी लाजमी तौर पर फराम किया जाए। जी, दरिया रावी शाहदरा के मुकाम से लाखों क्यूसिक पानी गुजर चुका है, मगर मुंसलिक आबादियों और सोसाइटीज़ में अब तक पानी जमा है। लाहौर के आमिर पार्क फेज़ 2 में आज भी सैकड़ों घर गहरे पानी में डूबे हुए हैं। गहरे पानी की आड़ में घरों में डकैतियों और चोरियों में इजाफा भी हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा शेख रशीद से। जी शेख रशीद। जी, दरिया रावी से पानी तो निकल गया। दरिया रावी में इस वक्त जो है वो 60,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, मगर वहाँ पे जो आबादियाँ, जो कॉलोनियाँ पानी में डूब गई थीं उसमें अभी तक पानी मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि आज भी 6 फुट तक पानी मौजूद है। मैं आमिर पार्क फेज़ 2 में मौजूद हूँ, जो कि पूरी कॉलोनी जो है वो पानी में ताहाल डूबी हुई है। मेरे साथ एक रिहायशी मौजूद हैं। यहाँ पे ये तकरीबन कम से कम 1000 से ऊपर घर होंगे,
ठीक है जी। और जो घर वाले हैं वो सारे तकरीबन यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो खाली घर हैं काफ़ी उधर चोरियाँ डकैतियाँ भी हो रही हैं। क्या करे, कोई इमदादी काम नहीं हो रहा। जी आपने जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी आपने बात सुनी। यहाँ पर पानी में जो है वो चोर डकैत जो है वो पानी क्रॉस करके पूरी प्लानिंग करके घरों में दाखिल होते हैं, और बाज़ घरों के जो सोलर जो है वो उतार के ले गए हैं, बैटरियाँ उतार के ले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो मुकीन हैं, रहने वाले हैं, वो शदीद परेशान हैं। और उन्होंने पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चूँकि उनके पास जदीद तरीन आलात मौजूद हैं, या वासा की ड्यूटी लगाई जाए कि वहाँ से पानी को निकालने के लिए वो अपना किरदार अदा करे। जी। ननकाना साहिब में दरिया रावी के सैलाब ने किसानों की जिंदगी और मुश्किल बना दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। किसानों के ख्वाब और अरमान पानी में बह गए। माल मवेशियों के लिए चारे का कोई भी बंदोबस्त ना होने से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। रियाज ताहिर खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी रियाज ताहिर। जी बिल्कुल, ननकाना साहब के इलाका सैयद वाला में दरियाए रावी में आने वाले फ्लड की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पर दरियाए रावी के पानी से हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो चुकी हैं। किसान जो है वो शदीद परेशान है। किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो ज़िला गवर्नमेंट की तरफ से कायम किया गया है। मेरे साथ किसान मुतासरीन मौजूद हैं। जी हमारी 35 एकड़ ज़मीन है और फ्लड की वजह तो कुछ धान की फसल आई, कुछ चारा सी, कुछ कमान सी, मक्की सी, वो सब कुछ डूब गया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पे कई और भी किसान हैं जिनकी 40-40, 35-35 एकड़ अराजी पे खड़ी हुई फसलें मुकम्मल तौर पे यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं। माल मवेशियों के लिए चारे के हवाले से किसान शदीद परेशान है, क्योंकि यहाँ पे इन हालात में चारे का इंतज़ाम करना खासा जो है वो दुश्वार नज़र आ रहा है। जी। फूलनगर में हेड बेल्लो की दरिया रावी की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब मुतासरीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि सैलाब ज़दा देहातों में ताहाल मेडिकल कैंप्स कायम ना हो सके, जिसके बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। नासिर इकबाल से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नासिर इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फूलनगर का इलाका अल्पा कलां के अंदर मौजूद हूँ। अगर बात की सैलाब की, यहाँ पर सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं। यहाँ पर लोगों के माल जो मवेशी है वो रुड़ गई है, और पट्ठों का चारा वो भी तबाह हो गया है। यहाँ पर फसलें भी तबाह हो गई हैं, जैसे कमाद है, मकई है और तिल की फसल है वो भी तबाह हो गई है। मेरे साथ एक वक्त शहरी मौजूद है। यही कहांगे कि साड़ी आशा रुड़ गई, फसलां रुड़ गई ने, डंगर साढ़े मसां अद्धे रुड़ गए ने, अद्धे असीं ओह उत्ते बन्ने लिया के असी आखने कि मरियो ने साढ़े इला को वसीला करे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक तो हमारे यहाँ 1122 का कैंप लगाया जाए और एक मेडिकल कैंप लगाया जाए हमारा, और इनका ये भी कहना है कि हमारी माल मवेशी के लिए यहाँ पर पट्ठों का चारा वो भी मुहैया किया जाए। जी। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एमनाबाद के इलाके वहांडवू के मुकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से मुतादिद गांव सैलाब की जद में आ गए। कोई इमदादी कैंप लगाया गया और ना ही कोई इमदादी टीम पहुंच सकी है। क्या सूरत हाल है वहां पर जानेंगे जावेद यूसुफ विर्क से। जी जावेद यूसुफ विर्क, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियां जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही, और इस वक्त मैं वांडो के करीब जो नाला गुजर रहा है उस मुकाम पर मौजूद हूँ, और साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर 5-6 दिन हो गया साडा नाला टुटा है बन ते बड़ा नुकसान होया साडा। फसलां तबाह हो गई ने, साडे डंगर भुखे मरन दे ने, कोई टीम नहीं साडे कोल आई है, साडा कोई वाली वारस नहीं है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही साडे वास्ते। अच्छा, मुझे हमने चंद दिन पहले भी यहाँ का विजिट किया था, वहाँ इस वक्त 1122 की यहाँ बकायदा टीम थी और जो इमदादी कैंप भी लगा हुआ था। अब कोई चीज नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? सर चले गया सब, किधर जाना, घर घर चले गए, हम लोग परेशान है इधर। यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना था कि हमारे घर जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, हमारा रास्ता मुनक़ता हो चुका है, शहर में हम लोग नहीं जा सकते, और ज़मीनें जो है वो सैकड़ों एकड़ पर जो मईत जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।